Srikal, Namaste, welcome to everyone in this special podcast. Today I'm speaking with someone who has touched thousands of souls worldwide, Mr. Praveen Ji from the Great Awakening Group. So this conversation is very close to my heart, not because only spirituality, but also it is related with Sikh religion. So I want to maybe have a conversation in this podcast about what spirituality is and how we can relate Sikhism with the spirituality in a scientific way. So Praveen ji, welcome. Thank you very much. And would you like to start this with a quick introduction about yourself? आपने क्यों शुरू किया, आपकी थोड़ी सी जर्नी की अगर थोड़ी सी इंसाइट मिल जाए तो व्यूअर्स के लिए अच्छा होगा. हम सभी लोग स्पिरिचुअल सत्य को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब हम लोग हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सच मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है. मैं अनेक जगह गया एंड फाइनली जब मुझे मिला तो मैं सोचता था कि सबको मिलना चाहिए, बहुत आसान है. दैट वाज वन रीज़न. सेकेंड रीज़न था कि धरती पे कुछ हो रहा था और उसके बारे में बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े स्पिरिचुअल गुरु जिनको बोलना चाहिए था वो चुप रहे. फॉर एग्जांपल धरती इस समय राइट नाउ इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ट्रांसह्यूमनिज्म. पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, नो बॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट. तो इसके लिए मुझे बोलना पड़ा. इस तरह हमारी शुरुआत हुई. जी शुक्रिया. तो मैं थोड़ा सा, ये तो क्विक इंट्रो हुआ, मैं थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को सिखिज़म वाले तरफ ले जाना चाहूँगा. सिखिज़म में एक बिलीफ है एक ओंकार या वो डिवाइन लाइट. तो आपकी टीचिंग, टीजीए की टीचिंग किस तरह से अलाइन हो सकती है उस वननेस के साथ? यस, एक ओंकार, एक वाइब्रेशन है, एक लाइट है. उस लाइट से ही पूरा जगत प्रकट हुआ है. ये एक लाइन है, लेकिन इस लाइन की अगर कोई गहराई समझ जाए तो पूरी दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी. यहाँ पे लड़ाई नहीं होगी, यहाँ पे लोग वननेस समझ जाएंगे. लेकिन हम देखते हैं इसका उल्टा है. इट मीन्स कि एक गैप है, प्रोफाउंड टीचिंग कहीं खो गई. रिचुअल्स में, प्रैक्टिसेस में लोग इसका मीनिंग नहीं समझ पा रहे. टीजीए यही आपको समझाता है कि ये जगत आपके अंदर से प्रकट हो रहा है. एक प्रोजेक्टर जो इस जगत को प्रकट कर रहा है वो सबके अंदर सेम प्रोजेक्टर है. और जैसे अगर किसी को एक पानी कह दें, पानी से प्यास बुझती है. पानी पानी कहने से तो प्यास नहीं बुझेगी. बहुत सारे लोग डिफरेंट रिलीजन में किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, जब करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते. अगर समझ जाए तो प्यास बुझ जाएगी. So that is टीजीए में हम उनको बिल्कुल समझाते हैं. They got some experience. With that transformation उनको ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाती है. इस लाइन का गहरा मतलब क्या है. जी. Moreover, लाइट और इसका अपोजिट क्या है, डार्कनेस. एक लाइट जब हमारे अंदर का ज्ञान प्रकट होता है तो अपने आप वो लाइट जल जाती है. इट्स नॉट ओनली कि हम एक ज्योति को देखते हैं, लाइट को देखते हैं, वो भी देखी जा सकती है, लेकिन उस लाइट के प्रकाश में जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया बदलना शुरू होती है. दैट इज द. थैंक यू सर. दूसरा, आपने इसी में ही कॉन्वर्जेशन में नाम जप की कुछ बात करी. तो नाम जप से, जैसे सिखिज्म में भी नाम करो, सिमरन करो और सेवा करो, और गुरु नानक की टीचिंग है कीर्त करो, वर्ड जपो, नाम जपो. इसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, सीक्वेंस में. तो नाम सिमरन है और कोई सेवा कर रहा है, तो क्या वो एनलाइटेंड हो जाएगा? और अगर वो हो जाएगा तो आपकी द ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप की जो टीचिंग्स हैं, हाउ दैट कैन बी कंबाइंड विद अ डीपर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस, कि हाउ टू रेज इनर फ्रीक्वेंसी. तो कुछ लोग सिर्फ सिमरन और सेवा से अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो हम आपकी टीचिंग या आपकी जो द ग्रेट अवेकनिंग ग्रुप है उसमें आके कैसे लोग अपने आप को फ्रीक्वेंसी और एनर्जीज बढ़ा सकते हैं? ये काम करने के अनेक तरीके हो सकते हैं. कुछ तरीके बहुत स्लो, कुछ तरीके बहुत फास्ट, या कुछ तरीके जब समय के साथ मैनिपुलेट हो जाते हैं तो उनका असर खत्म हो जाता है. जैसे नाम सिमरन है सिख धर्म में, और हिंदू धर्म में भी उन्होंने कहा कि कलयुग में सिर्फ नाम से ही होगा, आप ध्यान नहीं कर पाओगे. प्रॉब्ली इट इज सम मैनिपुलेशन नाम के थ्रू, लेकिन किसका नाम करना है. हिंदू धर्म में एक बात है अजप अजप. सो दैट मीन्स कि जब अंदर से चलना चाहिए. मैं समझता हूँ सिख धर्म में जितना मैंने समझा, एक अनहतनाथ के बारे में गुरबाणी में कई बार वर्णन है. वो कोई बोलता नहीं, वो अपने अंदर से पैदा होती है, उसका सुमिरन करना है.
और जो उसका सुदृढ़ करता है, कौन सुदृढ़ कर पाता है? जो एक फ्रीक्वेंसी को टच कर पाता है। हम टीजीए में फ्रीक्वेंसी को रेज करने की बात करते हैं, अल्टीमेटली एक ही बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी रेज हो गई उसने उस अनहद नाद को सुन लिया, अनहद कंटिन्यूअस बज रहा है। और सेम वे अगर हम अपनी टीजीए में हम जब फ्रीक्वेंसी के थ्रू, अभी यहाँ पे आपके साथ जो प्रोग्राम था कि मैनी पार्टिसिपेंट फर्स्ट डे अनहद नाद को नहीं सुन पा रहे थे, और जब आखिरी में गए तो कंप्लीट ग्रुप वाज लिसनिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट इज द फास्टेस्ट। अदरवाइज शब्द से जो जाप किया जाता है वो बहुत स्लो है। एंड रिगार्डिंग सेवा, सेवा इज ए गुड थिंग, सेवा ब्रिंग द प्योरिटी, बट क्या सेवा अहंकार ला सकती है? हम लोग, बहुत लोग सेवा करते हैं, मैं देखता हूँ गुरुद्वारे में सर्विस करते हैं, जूते साफ करते हैं एंड सो ऑन, वो प्योरिटी लाता है, लेकिन इससे भी फास्ट तरीके। तो थोड़ा सा इसी की और थोड़ी सी गहराई में चलें कि रिट्रीट हुई तो पहले दिन किसी को नहीं सुनाई दिया, और 4th डे 5th डे आते आते उनको सुनाई देना शुरू हो गया, और गुरबाणी में कहा गया अनहद बाजे नाद। तो क्या इसको हम एंड समझें कि अगर किसी को ये सुनाई देने शुरू हो गया तो सब कुछ ब्लिस मिल गई, एनलाइटनमेंट हो गई, या इसके बाद जर्नी शुरू होती है? दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी। बहुत सारे लोग किसी भी स्टेज पे डिफरेंट पाथ में चलते हैं और एक सर्टेन उनको अचीवमेंट होता है, वो समझते हैं कि दैट इज द एंड। मान लो पहले शास्त्रों में लिखा था कि अनहद नाद मुश्किल से सुनाई देता है, और अगर किसी को सुनाई दे गया तो उसको अहंकार भी आ गया, या उसको लगा कि दैट इज द एंड ऑफ माई जर्नी। नो, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। स्पिरिचुअल जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती, मैं आपको ये कंफर्म बता सकता हूँ। सारे स्टेप हैं, देयर आर डिफरेंट रियलाइजेशन, डिफरेंट स्टेज में वंस रियलाइजेशन होता है, उसके बाद होते हैं देयर इज नो एंड। तो इसी में थोड़ी सी आप टेक्नोलॉजी टेक्निक कोई शेयर करना चाहेंगे इस ग्रुप के साथ, कि वो कोई टेक्नोलॉजी या टेक्निक क्या हो सकती है जो टीजीए में फॉलो की जाती है, और दैट इज द क्विकेस्ट वे टू इंक्रीज द वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी सो दैट कि एक अनहद साउंड सुनाई दे जाए? अनहद नाद पहले बहुत मुश्किल से सुनता था, अनहद नाद पहले बहुत मुश्किल से सुनाई देता था। इस वर्तमान समय में अर्थ की फ्रीक्वेंसी बदलती जा रही है, इसलिए बहुत आसानी से सुना जा सकता है, और मैं समझता हूँ सारे बच्चे सुनते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि व्हाट इज इट। बाद में एनी हाउ वो फ्रीक्वेंसी उनकी छूट जाती है। हम लोग रिट्रीट में एक फ्रीक्वेंसी में पूरा ग्रुप आता है, और जो मेरी मेंटर सुमी जी हैं वो फ्रीक्वेंसी को रेज करती हैं। इस शब्द की गहराई बहुत ज़्यादा है। पूरे स्पिरिचुअल सिस्टम में मैंने कई ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, कई मॉन्क्स से मिला, वो बताते थे कि हमने जितना समय अपने गुरु के साथ बिताया, दैट वाज द प्रिपरेशन। जो कुछ भी होता है वो एक क्षण में घटित होता है, बहुत शॉर्ट पीरियड है। स्वामी सत्यानंद जी के गुरु थे स्वामी शिवानंद जी, उन्होंने बताया मैंने कई साल उनके साथ रहे, और मुझे लगा आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि मुझे वो डिलीवर नहीं कर रहे जो मुझे चाहिए था। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, दैट वाज ओनली 12 मिनट, एंड जब मैं कुटिया से बाहर आया मैं डिफरेंट पर्सन था। क्या हुआ उस 12 मिनट? उस 12 मिनट में ही was tuned to the frequency of that master and that information transmitted. ये सबसे फास्ट तरीका है। अदरवाइज पढ़ाई से, समझने से, साधना से हम प्रिपेयर करते हैं लेकिन ट्रांसमिट हो जाती है। तो रिट्रीट में हम एक फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, इस लाइक ए बैलून। अगर एक बैलून को हम हवा भरनी होती है तो हम पहले खींचते हैं, फिर उसमें आसान हो जाता है, दर्द हो जाता है हवा भरने में, पहले हम लोग मुंह से भरते थे। एग्जैक्टली सेम है, रिट्रीट में फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है तो ट्रांसमिट हो जाता है। फिर भी हम लोग क्रिया योग की प्रैक्टिस करते हैं। क्रिया योग में ट्रिपल डिवाइन क्वालिटीज, लाइट, साउंड और वाइब्रेशन ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिशनर को हो जाती है समय के साथ। दैट इज वेरी नेचुरल। क्यों? हमारी फ्रीक्वेंसीज में, हमारी स्पाइन में ब्लॉकेजेस हैं। जब वो चक्रा क्लीन होते हैं, प्राणिक एनर्जी मूव होती है तो साउंड अपने आप सुनाई देती है, लाइट भी दिखती है। जैसे सिख रिलीजन में सिमरन का, जहाँ से हमने शुरू किया था ये, तो सिमरन का महत्व बहुत है, और सिमरन से मतलब जब वाहिगुरु कहने की जो टेक्निक है वो नाभि से शुरू करना है, वाह हे गुरु, तो वो सांस पे ही ध्यान देना है। बट वही वाली बात है कि जैसे आप कह रहे चक्रा, हमारे में वाहिगुरु बोलना है तो ऐसे बोलना है, तो ध्यान सांस पे देना है, लेकिन वो लोकेशन में भी टेक्निकली और साइंटिफिकली वो चीज़ को बताया नहीं जा रहा में भी। तो अगर आप कह रहे हैं कि अगर उनको हम बैलेंस कर लेंगे, जो वाहिगुरु कहने से भी बैलेंस होता है, सिमरन करने से भी बैलेंस होता है,
तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज उस वाइब्रेशन में इंसान आ जाता है। प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है कि उस समय के साथ कहीं खो गई हो, लोग ना कर पाते हो, लेकिन शायद वैसे ही होगा कि किसी साउंड को इस तरीके से हमें अपनी प्राणिक एनर्जी को ऊपर उठाना है। जी। और आप एक हमेशा बात करते हैं कि एक हमें अपना कंट्रोल लेना चाहिए, हमें विक्टिमहुड से उठ के अपनी कॉन्शियसनेस क्रिएटर बनना चाहिए। तो वो क्रिएटर क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस एक ऐसा शब्द है जिसको जितना भी एक्सप्लेन किया जाए उसको समझाया नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी एक ग्रुप से कहें कि ईश्वर के बारे में बताओ, अगर 100 लोग हैं तो 100 ओपिनियन हो जाएंगी। कॉन्शियसनेस एक फील्ड है जिसमें ये पूरा जगत प्रकट हो रहा है। बिल्कुल समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम किसी मूवी को देख रहे हैं, पर्दे पे मूवी प्ले हो रही है लेकिन प्रोजेक्टर पीछे है, हमारे अंदर प्रोजेक्टर है, उससे पूरा जगत प्रोजेक्ट हो रहा है। कंप्लीट जगत आपका क्रिएशन है। मैं समझता हूँ सिख धर्म को अगर मैं पढ़ने की कोशिश करूँ तो गुरु आनंद में जरूर ये बात मिल जाएगी कि जगत अंदर से प्रकट हो रहा है। हमारे गीता की टीचिंग को अगर हम, जब मैं पहले गीता में समझने की कोशिश करता था, समझ में नहीं आती थी, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस में उसके डीप मीनिंग रिवील होते हैं। वहाँ पे भी जगत मेरे, भगवान कहते हैं मेरा है, मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है। तो ये सेम टीचिंग है। अगर हम विक्टिम मेंटलिटी में होते हैं तो जगत मेरे अंदर से प्रकट हो रहा है, इसका मतलब फ्यूचर भी इसी विक्टिम मेंटलिटी से क्रिएट होगा। अगेन यूनिवर्स हमें अपॉर्चुनिटी देगा विक्टिम रोल प्ले करने की। कोई भी विक्टिम नहीं हो सकता, ताली 2 हाथों से बजती है। पिक्चर का कोई भी सीन, आप अपनी मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और मेन रोल भी प्ले कर रहे हैं। जब हम समझ जाते हैं तो हम विक्टिम मेंटलिटी से उठ के अपनी कॉन्शियसनेस में अपने सीन्स को अपने हाथ में लेते हैं, तब ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। और ये जो एनर्जी बचती है, ये एनर्जी हम स्पिरिचुअल एनर्जी में लगा सकते हैं। अदरवाइज आप देखें हाउस होल्डर की लाइफ ऐसी है, पहले तो उसके ऊपर समाज का दबाव है, उसके बाद भी अगर वो किसी विक्टिम रोल में फंसा है तो उसको बहुत समय तक वो अपनी लोअर फ्रिक्वेंसी में रहता है। ज़्यादातर विक्टिम का मतलब क्या है, किसी ने बिट्रे किया जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी, भाई से, परिवार से, सास ससुर से एंड बच्चों से, वो बिट्रेयल का लूप उनको बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में रखता है। जी। हम जब इसको समझते हैं तो हम बहुत आसानी से इससे हट सकते हैं। मोर ओवर मैं समझता हूँ बिगनर के लिए पॉडकास्ट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता। क्या पास्ट बिल्कुल फिक्स है या पास्ट बदला जा सकता है? न्यूरो सर्जन बताते हैं कि कोई भी घटना हुई, उस घटना की मेमोरी हम उसको 15 डेज बाद जब रिकॉल करते हैं तो उसमें कुछ कलर डाल देते हैं, 1 मंथ बाद कुछ और कलर डाल देते हैं। फाइनली जो कुछ हुआ और जो हम आज सोच रहे हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। जी। तो अगर हम विक्टिम मेंटलिटी से हटना शुरू करते हैं, हम अपनी पावर को पाते हैं और उस पावर से हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी अच्छा बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमने ही प्रोजेक्ट किया है। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस हम बढ़ा लेते हैं या इंक्रीज करते हैं कॉन्शियसनेस को, तो एक क्रिएटर का रोल हमारे पास आता है। तो हम समझना शुरू कर देते हैं कि ये जो गलत भी हुआ, जो गिल्ट कॉन्शियस में हम जी रहे थे, तो वो मेरी ही प्रोजेक्शन या मेरी ही क्रिएशन थी। और जब मैं उस क्रिएशन को देखता हूँ तो फिर वो गिल्ट वाला रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं खुद क्रिएट करता हूँ, तो अच्छा बुरा कुछ है नहीं, और अब मैं सिर्फ अच्छा ही क्रिएट करूँगा। तो क्रिएटर इज यू, मतलब अपने अंदर ही सब कुछ है, अपने अंदर का क्रिएटर प्रकट होने लगता है। और ये जगत जिसको हम कहते हैं डुअलिटी से बना है। डुअलिटी एक लूप है, जब तक हम इस लूप में फंसे रहते हैं हमारी जर्नी स्लो रहती है, क्योंकि लूप पेंडुलम है, वो हमें इसमें फंसाए हुए है, जर्नी वर्टिकल है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो एक चीज़ थोड़े से मैं फिर पीछे चलता हूँ कि आपने ये बोला कि नाम सिमरन जैसे सिखिज्म में है, तो आपने बोला कि अंदर से अपनी फ्रिक्वेंसी को रेज करो। तो जैसे अब नाम सिमरन या सेवा करने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं वो शायद अमृत वेला करते हैं, तो अमृत वेला का कोई सिग्निफिकेंस आज है? मुझे ये जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, शायद वो गलत हो, कि अमृत वेला कुछ टाइम पहले, कुछ 100 साल पहले की ज़रूरत थी, अर्थ की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी डायमेंशंस या फ्रिक्वेंसी थोड़ी चेंज थी, बट आज वो फ्रिक्वेंसी ऊपर आ गई, तो किसी भी समय हम करें तो अमृत वेला बन जाता है। तो अमृत वेला पे थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहेंगे?
कुछ समय पहले अर्थ बहुत डेंस थी, इसीलिए कहा जाता था कि स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्लो होती है। और उस समय मॉर्निंग का जो समय था, उस समय में लोग अगर प्रैक्टिस करते थे तो थोड़ी सी सन प्रकट होने से पहले हमारे आयन की जो फील्ड है उसमें ये माना जाता था कि कुछ चेंजेस हो गया, वो थोड़ा सा हेल्प करता है। अर्थ की फ्रीक्वेंसी इतनी बदल चुकी है कि अब 24 आवर्स उसी अमृत वेला से बेटर फील्ड है, लाइटनेस है, इसलिए अब हम किसी भी समय कर सकते हैं। मोर ओवर डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग सुबह नहीं उठ पाते, लेकिन उनको प्रेशर होता है क्योंकि उन्होंने सुना है कि ऐसा करना चाहिए। तो जब वो नहीं उठ पाते तो वो गिल्ट मेंटलिटी में चले जाते हैं, या उनको लगता है कि वो समय छूट गया, अब तो समय निकल गया, 6 बज गए, या अमृत वेला ख़त्म हो गई, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जिस समय भी कर सकते हैं, गिल्ट से बचें। जब समय मिले, अब हाउस होल्डर लेडी हैं, बच्चों के साथ टाइम है, बच्चों को प्रिपेयर करना है, जब दिन में समय मिला तब करें। एंड इक्वली मोर ओवर उससे बेटर रिजल्ट मिलेंगे जो वो पहले मिलते थे। ओके। तो जो ऑलरेडी सिख पाथ पे हैं, मान लीजिए, और अगर वो सीकर हैं, अगर वो ट्रुथ सीख कर रहे हैं, सीकिंग की भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसमें सीकर एक सिर्फ वो लाइट को सीख कर रहा है, सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी अनंत साउंड को सीख कर रहा है। तो लेकिन आपने जैसे कहा कि वो उसके बाद तो सारी जर्नी शुरू होती है, आप उस फ्रीक्वेंसी में आ गए। बट अगर ऑलरेडी कोई उस पाथ पे चल रहा है तो कहाँ पे टीजे हाउ कैन टीजे ऐड वैल्यू टू दैट इंडिविजुअल कि उसकी जर्नी फास्ट हो जाए? उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास, बहुत सारे लोगों के पास सडनली कोई टेक्निक नहीं है। उन्होंने सुना कि मेडिटेशन होता है, तो दे आर नॉट हैविंग ए गुड टेक्निक। तो अगर टेक्निक के साथ कंबाइंड होती है तो वो जर्नी फास्ट हो जाती है। टीजे में एक टेक्निक उनको मिलती है। सेकंड, जो क्रिएटर कॉन्शियसनेस है, ये तो एक शब्द है, हमने अभी डिस्कशन कर लिया 1-2 लाइन में कि हम क्रिएटर कॉन्शियसनेस हैं, बट इसकी गहराई अभी भी नहीं हो पाई इस पॉडकास्ट में, और पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि बहुत डीप शब्द है। कुछ बिगिनर हो सकता है इसी लाइन पे उनके माइंड के अंदर रेजिस्टेंस शुरू हो जाए कि ये तो बहुत अहंकार की बात कर रहे हैं, क्रिएटर कॉन्शियसनेस कैसे है। वेयर एज सारे स्क्रिप्चर बताते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जब गुरु के पास जाते हैं वो यही बताता है कि मैं वही हूँ, तत्वमसि, तुम भी वही हो। तो इसमें अहंकार तो हो ही नहीं सकता, सब कुछ उसी जगत से प्रकट हुआ है, उसी फ्रीक्वेंसी से प्रकट हुआ है, फिर भी लोग समझ सकते हैं। इन जब क्रिएटर कॉन्शियसनेस को हम समय के साथ समझते हैं, कैसे हमारा जगत हमारे थ्रू प्रकट हो रहा है, जब हम उनको क्वांटम फिजिक्स के मेथड से सब बताते हैं कि पूरा जगत जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, फोटोन हैं, एनर्जी के स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, दे आर जस्ट लाइक वेव्स। हमारी कॉन्शियसनेस जब उनको ऑब्जर्व करती है तो वो पार्टिकल बनते हैं, रियलिटी क्रिएट होती है। रियलिटी आपके द्वारा ही हो रही है, हमेशा आपके द्वारा हो रही थी, इट्स नथिंग न्यू, लेकिन आप कॉन्शियस नहीं थे, अब आप कॉन्शियस हो रहे हो। दैट मेक्स ए बिग जंप। वो तब इस शब्द की गहराई समझते हैं कि जब ये बताया गया कि तुम वही हो, इसका मतलब क्या है, और सब वही है, तब धार्मिक डॉगमास, हमारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, सेपरेशन का भाव डिसॉल्व हो जाता है, मेल फीमेल के बीच का डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाता है, सब कुछ एक ही एनर्जी प्रकट कर रही है। तब लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत जर्नी वर्टिकल होती है। आप डुअलिटी को समझ जाते हो। इससे पहले डुअलिटी है, अच्छे बुरे का पेयर है, नाउ यू नो कि ये अच्छे और बुरे। और इसमें भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि डुअलिटी क्यों बनी। हम ह्यूमन बहुत पावरफुल बीइंग हैं, हम भूल गए हैं कि हम क्या हैं। हम अपना जो थे उसका अपोजिट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, डर का, बीमारी का, किसी चीज़ की कमी का, प्रेम की कमी का। फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है, इसीलिए ये सिमुलेशन है। इस थ्योरी पे 2023 में नोबेल प्राइज़ मिला है कि हम आर्टिफिशियल रियलिटी में, वो भी हमारे द्वारा प्रकट हो रही है। लेकिन जब हम समझते हैं कि इस आर्टिफिशियल रियलिटी के बियॉन्ड एक लाइफ है, अवेकनिंग हो सकती है। दैट इज़ वाई हमारे ग्रुप का नाम भी द ग्रेट अवेकनिंग है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एक अवेकन हो रही है। ये सपने में, स्लीप में इतनी मिजरी उसने क्रिएट की हुई है। सो दैट वे टीजे हेल्प्स गॉड। तो आपने टेक्निक की बात करी और मैंने भी जैसे बताया कि सिमरन करने से, वाहे गुरु का जाप करने से वो अंदर की कुछ एनर्जी फ्लो होती है। तो फिर मुझे कुछ एक गुरबाणी से फिर याद आता है कि लिखा गया है कि दोहा सिरिया का आप स्वामी, खेले बिकसे अंतर जामी। तो अंदर ही सारी खेल चल रही है। और अगर क्रिया योग की बात करें, जितना मुझे
थोड़ा सा एक्सपीरियंस है क्रिया योग, उसमें भी इंगला पिंगला सुषुम्ना की बात की गई है, तो वर्ड सेम ही है शायद। Exactly. वो थोड़ा सा मतलब उसको किस तरह से समझाया गया है उसको हमें समझना पड़ेगा। एक ही सच को भाषा के हिसाब से, लोगों के हिसाब से उनको समझाने का तरीका जी। है। दोहा इंडा पिंगला दो जी। हैं, और जर्नी किसी भी साधक की सबसे फास्ट होगी। आपका पहला क्वेश्चन था कैसे फास्ट कर सकते हैं, जब दोनों के बीच का रास्ता खुलेगा। इन दो के बियॉन्ड, दो डुअलिटी, ईगा पिंगला और दोहा, इनके बीच का जो रास्ता सुषुम्ना है वो बहुत फास्ट है जी। तो क्रिया योग से इसमें हेल्प मिलती है, क्रिया उसको योग से बहुत बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम एक और प्रैक्टिस भी अपने ग्रुप में सारे लोग करते हैं, नो रजिस्टेंस। रजिस्ट करने में हम पेंडुलम में जी। हैं, पेंडुलम मूव कर रहा है नीचे, जब हम रजिस्ट नहीं करते तो भी जर्नी फास्ट होती है। मैंने कहीं आपका सुना था, आप बात करते हैं नो रेजिस्टेंस नो जजमेंट, इस पे थोड़ा सा आप एक बारी फिर क्लैरिफाई कीजिए। ये जगत में जब हम फंसते हैं डुअलिटी में, तो हम एक साइड ले लेते हैं। वो साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस साइड में हो, कोई वेगान है, कोई नॉनवेज खा रहा है, लेकिन जिसने जो साइड ले रखी है वो उसको ही ठीक मानता है। नॉट इवन दिस, नॉन वेज जो लोग भी खा रहे हैं उसमें किस ढंग से उसको काटा जाए या मारा जाए, इस बात पे भी साइड ले रखी है। हमारा तरीका ठीक है। सो जब वो एनर्जी इसको देते रहते हैं तब उनकी जर्नी वर्टिकल नहीं होती। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है खाली बताने के लिए। हम आप देखें, ऑन एन एवरेज एवरी पर्सन ऑन द अर्थ 140 टाइम एक दिन में दूसरों को जज करता है। अच्छा, इतनी 140 टाइम एवरेज, वाह। एवरी पर्सन। कुछ लोगों पे तो और भी ज़्यादा होता है, वो समझते हैं हम बहुत स्मार्ट हैं तो उनका प्रोबेबली 200 प्लस होगा। पर ये जजमेंट किसी इंसान के प्रति नहीं, किसी भी चीज के प्रति भी हो एग्जैक्टली, सकती है। इंसान के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति और किसी चीज़ के प्रति। ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा ये है। अपने जो फर्म बिलीव्स बन गए हैं, इतनी कंडीशनिंग हो चुकी है, उससे ऊपर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। एग्जैक्टली, इसमें हम वननेस को समझ ही नहीं पाते। दुनिया ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी है। जो इंडिया में लोग रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल मिडिल ईस्ट से अलग है, मिडिल ईस्ट वालों का यूरोप से अलग है, यूरोप का अमेरिका से अलग जी। है, लेकिन इसी सुंदरता के साथ अफ्रीका का अलग है। जी। जब हम इसको जब लिमिटेड होते, इस यही एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस लिमिटेड है, मैं, मेरा घर, मेरे बिलीफ सिस्टम, थोड़ी बड़ी हुई मेरा देश, और बियॉन्ड ही तो पूरी धरती मेरा घर है, और उसके भी बियॉन्ड तो यूनिवर्स आ गया। एग्जैक्टली। तब आप उसी में मर्ज हो जाते हो। ओनली देन यू नो आई एम दैट। और फिर जब वो पता लगता है तो पता लगता है हम डॉट भी नहीं, हम कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन फिर उसका अपोजिट ही आता है कि डॉट में ही सारा यूनिवर्स भी है। उस वही एक डॉट से सब कुछ प्रकट हुआ है, वो भी वही है। हाँ। असल में यही सबसे बड़ा क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। आप बूंद भी हो और साकर भी हो। रूबी ने बहुत ब्यूटीफुली कहा था कि आप कंप्लीट साकर हो, लेकिन आपको ये एहसास है कि मैं इसकी बूंद हूँ। दोनों आप ही हो। बिल्कुल। आप इस सिर्फ देखने का पर्सपेक्टिव है। जी। पूरा ठीक। यूनिवर्स अगर आपके थ्रू, आपके द्वारा, आपके लिए प्रकट हो रहा है, देन यू आर एवरीथिंग। यू आर एवरीथिंग। तो वननेस हो गया, कॉन्शियसनेस, एंड यू आर दैट डॉट एंड डॉट इज इन यू। तो ये सारी टेक्निक्स हैं टीजीए में, सिख रिलीजन में कुछ है। तो आपने कभी अपने ग्रुप में, टीजीए ग्रुप में, किसी को देखा है ऐसे जो सिख धर्म कोई फॉलो कर रहा है और टीजीए की जो टीचिंग्स हैं उसको लेके उसकी स्पिरिचुअल जर्नी थोड़ी एक्सपैंड हुई है? ऑल दो आई नो कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो कर रहे हो करते रहो, और आपको सिर्फ ऐड ऑन करके अपनी जर्नी को, जो सीकर वाली जर्नी को फास्ट करना है। तो कोई है ऐसी एग्जाम्पल? नॉट ओनली वन और टू, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स। सिख धर्म में एक ब्यूटी है, उनका माइंड प्योर है और उनके माइंड में बहुत लॉजिकल माइंड को यूज़ नहीं करते। वर्तमान समय में हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन को एक्टिवेट रखता है, लॉजिकल माइंड को एक्टिवेट रखता है। सिख धर्म के पीपल अगर उनको ज़्यादा माइंड अप्लाई नहीं करते, दैट्स वाई दे आर वेरी फास्ट, दे मेक ए प्रोग्रेस। उनको थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आता है कि ये चीज़ उनके जीवन में मिसिंग थी, एंड वंस दे गॉट इट दे मेक ए वर्टिकल जंप। कुछ लोग इस जीवन में आए और उन्होंने कभी इस ज्योत का या प्रकाश का अनुभव नहीं किया था। इन द फर्स्ट इनिशिएशन एट क्रिया, दे सी द लाइट, दे हेड दिस अनहदनाथ, एंड दे वर सो हैप्पी, एंड देन दे मेड देयर जर्नी वेरी फास्ट। नहीं, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया सिख रिलीजन, उसमें भी सारी प्रैक्टिकलिटी की बातें हैं,
उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते. इट इज़ मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ रिटन और उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है. Yes. बहुत ओपन उनका है, ज़्यादा डॉगमास नहीं है और रिलीजन की तरह कट्टरपंथी नहीं है. इसलिए 6 रिलीजन्स में मैंने, इसके अलावा सभी, इवन यू वुडंट बिलीव कि हमारे ग्रुप में पाकिस्तान से लेडीज़ हैं. अच्छा. किस तरह का सर्कमस्टांसेस वहाँ पे होगा, लेकिन सच एक ही है जी. तो हमारे इस्लामिक बैकग्राउंड से भी लोग आए और उन्होंने जब देखा कि सच है, वो पहले छुपा हुआ था, समझ नहीं पा रहे थे, और स्पेशली सिख पीपल ने बहुत प्रोग्रेस की. थोड़ा सा एक शिफ्ट इसमें क्वेश्चन में, आपने अभी एक बात छुई कि पाकिस्तान से हैं, वो फीमेल है, तो पाकिस्तान तो वैसे ही क्लोज्ड है, राइट. और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो स्पिरिचुअलिटी में फीमेल्स ज़्यादा आती हैं, और दूसरा इंडिया में भी थोड़ा सा ऐसा बिलीफ है कि फीमेल्स को इतनी ओपननेस या सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पाता, चाहे वो घर से हो, चाहे जैसे मान लीजिए बाहर निकल ही नहीं सकते. बाहर निकल नहीं सकते. रिट्रीट मुंबई में है तो दिल्ली से कोई ट्रैवल करने में उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. तो आप फिर वो रिट्रीट उस तरह से करते हैं. तो एक वो सवाल है, और दूसरा ये सवाल है कि उस फीमेल की कॉन्शियसनेस या उसको अगर वो सीकर है फीमेल और सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, सो व्हाट कैन शी डू? आई मीन आई नो कि उसको अपने घर में ही बहुत कुछ करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई टेक्निक मेडिटेशन में है कि जो इसको करके वो इस पाथ पे आ जाए और जर्नी फास्ट कर ले? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इट्स नॉट ओनली फॉर फीमेल, इट्स फॉर एवरीवन. कुछ लोग कहते हैं मेरे घर में बहुत शोर होता है, मेरे घर में जगह ही नहीं है ध्यान करने की, मेरा वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं कर ही नहीं सकता. उनको ये नहीं पता कि वो ये मूवी उनके थ्रू प्रोजेक्ट हो रही है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, मूवी बदल जाएगी तो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होने लगेंगे. द सेम इज विद द फीमेल. अभी वो किसी तरह सप्रेस हैं. मैं सबसे ज़्यादा टच हुआ था हमारे प्रोग्राम में, फर्स्ट टाइम ऋषिकेश में लेडीज़ आई. उन्होंने कहा हम जिंदगी में पहली बार घर से बाहर अकेले निकले. अच्छा. हमें अलाउड नहीं था, हम पहली बार अकेले निकले हैं. और ये एक्सपीरियंस हम लगातार होते हैं. हम अपनी पावर के प्रति जागरूक हो रहे हैं और जीवन बदल रहा है. फिर भी आपका क्वेश्चन है कि कोई एक टेक्निक, हमारा सोलर सिस्टम एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है, उस फोटोन बेल्ट से, जिससे रियलिटी का क्रिएशन होता है. अभी तक अनकॉन्शियसली था. अब आप सिर्फ एक सीड डालें मेरे जीवन के लिए, मेरे बेस्ट इवोल्यूशन के लिए, जो भी हो वो मेरे लिए प्रकट हो जाए. तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल हो फीमेल हो, जैसे सर्कमस्टांसेस हैं, अगर आप डीप डिज़ायर से एक बीज डालेंगे जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, वो प्रकट हो जाए, अपने आप वो प्रकट होगा. जी. तो ये बहुत हेल्प करता है. जी. और थोड़ी सी प्रैक्टिस नो रेजिस्टेंस की, और उसमें मेरे ग्रुप में बहुत सारे मेडिटेशन पढ़े हैं. अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक नहीं आती, एक 7 चक्रास का मेडिटेशन है. पूरी स्पाइन में हमारे 7 चक्र हैं, हमारा जीवन उससे प्रभावित होता है, उसमें टेंडेंसीज हैं, मेमोरीज हैं. सिर्फ उस मेडिटेशन को भी अगर आप रेगुलर करना शुरू कर देंगे तो वो सारी सर्कमस्टांसेस जो आपको लगता है कि कंड्यूसिव नहीं है, फेवरेबल होना शुरू हो जाएंगे वेरी फास्ट. विद इन सम मंथ्स यू विल सी द रिजल्ट. देयर आर अदर टूल्स. रियलिटी को क्रिएट करने के टाइमलाइन मेथड उसमें पढ़ा है, उससे अपने जीवन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. तो एक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन, तो हमने डिस्कस किया कि कैसे एक सिख रिलीजन में थोड़े से फंडामेंटल्स हैं, उसमें मेडिटेशन की टेक्निक्स डाल के या टीजीए की जो टीचिंग्स हैं उसको कंबाइन करके अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को फास्ट किया जा सकता है. बट एट द एंड आप कोई ऐसा मैसेज लोगों को दे सकते हैं कि जो जिनके अंदर से स्पिरिचुअल कॉलिंग है, जो कोशिश उनको अंदर से सुनाई दे रही है, एक होता है कि हाँ मेरी कोई कॉलिंग आ रही है एंड मेरे को उस पाथ पे जाना है, बट उनको ये नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है, और अंदर से उनको बहुत उत्सुकता है, एक खिंचाव है, उस खिंचाव को कैसे, क्या बताएंगे? कैसे मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग फील कर रहे हैं कि हमारा अर्थ और सोलर सिस्टम वैसा नहीं है जैसे हम जीने के आदी हैं. पिछले 100 सालों में, 50 सालों में, पिछले 10 सालों में बहुत बड़े परिवर्तन हुए. मैंने जैसे पहले कहा कि हम फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं. देयर आर कॉस्मिक साइकिल्स, सम साइकिल्स आर वेरी बिगर. उन साइकिल के प्रभाव से बहुत सारे लोग, अगर आप देख लेंगे तो वो ट्रू स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं. हमारी जनरेशन ने, हमारे इससे पहले वाली जनरेशन ने पूरी ज़िंदगी बहुत स्लो तरीके से प्रैक्टिस करते हुए या समाज में जो सिखाया गया उसमें बिता दी. लेकिन ये जनरेशन जान रही है कि
हमें इससे भी फास्ट ग्रो करना है। हमारे माइंड की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। कुछ लोग कहते हैं समय फास्ट हो गया है। कैसे समय फास्ट हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं घड़ी में 24 घंटे बज रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमारे माइंड की प्रोसेसिंग कैपेसिटी के प्रोपोर्शनेटली हमारा जगत है। हम ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कम समय में कर पा रहे हैं, दैट्स वाई समय फास्ट हो गया। तो अकॉर्डिंगली इट शुड बी अप्लाइड विद अवर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन पाथ। तो हम इस पाथ में टीजीए की टीचिंग के साथ हम एक बार जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन होता है। बहुत सारे लोग कई सालों से एक ही रिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहे लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हुआ। एंड देखो डिमोटिवेटेड और डिसअपॉइंटेड वो फिर छूट जाता है। लेकिन एक बार एक्सपीरियंस होता है तो फिर उसका, कुछ लोग कहते हैं आध्यात्मिकता का नशा है, क्योंकि वो चीज़ उनको टेस्ट मिल जाती है। जो हमारा मूल स्वभाव है सत्य, चित्त और आनंद। आनंद एक ब्लिस की स्टेट है। हमारी बॉडी में थर्ड आई में जब हम चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से DMT सीक्रेट होती है और एक्सटेसी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। ये हमारा मूल स्वभाव है जी। तो ये स्वभाव प्रकट होता है इन टीचिंग्स के साथ, तो लोग मोटिवेटेड होकर बहुत फास्ट जर्नी कर सकते हैं जी। जैसे हमारा माइंड की प्रोसेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हम अभी तक बहुत स्लो फेज में थे। नाउ इट इज गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल एंड फाइनली इट विल बी वर्टिकल, दैट विल बी सिंगुलैरिटी। तो बेसिकली ये सोलर सिस्टम कह लो या अर्थ की जो डेंसिटी थी वो अब ख़त्म हो रही है या कम हो रही है, उसकी वजह से बड़ी हेल्प मिल रही है। तो जो भी इस पाथ पे आएगा मेडिटेशन करने की थोड़ी सी भी इच्छा रखता है, वो वैसी उसको अपने आप एहसास होता चला। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। पहले करंट उल्टा था। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ जिस हद तक आप स्वीकार करना चाहें। बहुत सारी धर्म की टीचिंग, कलयुग का मतलब डार्क एज, डार्क एज में भ्रष्ट हो जाती हैं, करप्ट हो जाती हैं प्रैक्टिसेस। उस करप्शन के कारण हम लोग जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो जैसे बहाव के अगेंस्ट स्विम कर रहे हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था इससे पहले। नाउ करंट चेंज हो गया है। खाली अगर आप छोड़ भी देंगे सही डायरेक्शन है, देन यू विल फाइंड, एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। सच को जानना जी। सच का अपोजिट झूठ है। झूठ के साथ जीना। रूमी का एक और कोट है, सूफी संत थे, कि किसी आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी क्या होता है? अपने सच के बिना जीना। दिस बर्डन लोग फील करते हैं और इससे उबरा जा सकता है, सच को जाना जा सकता है। इस समय की क्वालिटी में बहुत आसान है, थोड़ा सा एफर्ट से बहुत बड़े रिजल्ट आते हैं। देन जी। तो बिफोर वी एंड दिस, आप कुछ लास्ट मैसेज कोई व्यूअर्स को देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? एनीथिंग रिलेटेड टू मेडिटेशन, टीजीए ग्रुप या सिखिज्म, एनीथिंग, योर थॉट्स, फाइनल थॉट्स? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ब्यूटीफुल समय में हम हैं, हम ब्लेस्ड जनरेशन हैं। हम एक ऐसा अनुभव करेंगे जो इससे पहले ह्यूमैनिटी में कभी नहीं हो पाया। वन पोटेंशियल इज़ देयर। मैं हिंदू धर्म की टीचिंग में, गीता की बहुत प्रोफाउंड टीचिंग है कि जब कभी भी धर्म का नाश होता है तो एक कॉन्शियसनेस प्रकट होती है, नई युग की शुरुआत होती है। आप लोग देख सकते हैं कि हम एक बहुत लोअर पॉइंट पे धर्म के पहुंच चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स या सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम ह्यूमन को ट्रांसह्यूमनिज्म की ओर धकेल रहा है। ये अवेयरनेस आपको होनी चाहिए किस डायरेक्शन में ह्यूमैनिटी जा रही है। और ये अगर धर्म का सबसे लोएस्ट पॉइंट है तो यहाँ से बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल में हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान सकते हैं। ये हमारा स्वभाव है, अपने मूल स्वभाव को हम वापस पा सकते हैं। दैट पोटेंशियल इज़ अनफोल्डिंग। हमारा 2.2% अभी ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं। अगर ये 4% हो जाए तो जगत कितना सुंदर होगा। दैट वी आर अचीविंग फॉर अस, फॉर आवर न्यू जनरेशंस, जिसमें अबेंडेंस है, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। दैट इज़ क्रिएटिव। शुक्रिया, शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सच विद सच क्लैरिटी एंड लव आपने जो विजडम शेयर किया, एंड आई थिंक दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मोर सेशंस टू कम। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने बातें करी, बट इसी में ही जैसे आपने ट्रांसह्यूमन वर्ड यूज किया, 2.8% आपने ब्रेन की कैपेसिटी की बात करी, तो यू हैव जस्ट टच द स्मॉल थिंग्स, और इससे पहले भी। तो आई थिंक ये हमें इस पॉडकास्ट में ये समझ में आया कि एवरीथिंग इज इनसाइड अस। तो वो जो लाइट हम बाहर देखना चाहते हैं वो अंदर है। अंदर की ज्योत को प्रकट करेंगे तो बाहर बहुत अच्छा दिखेगा।
तो मुझे लगता है कि अगर किसी भी लिसनर को, व्यूअर को अगर कुछ भी इसमें से टच हुआ है, तो आई थिंक दैट इज अ साइन ऑफ इनर कॉलिंग. आई थिंक एक्सप्लोर द ग्रेट अवेकनिंग टीचिंग्स एंड हाउ दैट कैन रिफ्लेक्ट यू. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इनर वॉइस को सुने और ध्यान से सुने. उससे ही आई थिंक सब कुछ आपको कॉलिंग, सीकिंग सब वहीं से पैदा होगी. So until next time, thank you very much. Stay aware of your inner calling. Thank you, Praveen ji, once again. Thank you very much.